हाँ। किसी को नहीं, कोई सहारा यहाँ देने वाला नहीं है। सब कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं होता है। यहाँ कोई वो कर जाए, बच्चे ले ले वहाँ सड़क पे खड़े हो जाएंगे, सड़क पे चले जाएंगे, वहाँ चूल्हा बना ईंटा रखेंगे, वहीं भोजन बनेगा। जो भीज रहा है, जो बढ़ गया तो सड़ गया तो सड़ गया, जो बचा है तो बचा रहेगा। मतलब से रहते होंगे एक एक 3-3 महीना ऐसे यहीं पर सड़क पे रहता हूँ। सड़क बंद हो जाती है तो वही परेशानी यही है। अब दुनिया सुनी जाती हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरी नहीं सुनी जा रही बस। क्योंकि पहली बात तो कहते तुम्हारे यहाँ रहने वाले नहीं हो, सब कुछ नहीं, वोट देने के लिए हम यहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ करने के लिए हम यहाँ हमारे कोनो कागज बनता है। जैसे अब बिटिया हमारा पढ़ती है, गरही में कोनो गरम के पढ़ाओते गरीब में नहीं कहाँ तो ही बस। बाकी भैया नौका एक थी आ जात निवास बनाता है, दस्खत नहीं करते हैं, यहाँ भारत हुआ दस्खत नहीं करता है। ओकर वजीफा नहीं आता है, जन सरकार कोर्स मिले तो नहीं मिलता है कि हम वही दे के पढ़ाई उनका कहाँ का कहे नेकपाल बोल दी है कि यहाँ रहवारा नहीं है, यहाँ रहा। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ऐसी जगह पे है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कहाँ पे है। आप इधर जाएंगे इस साइड तो 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, अगर इस साइड जाएंगे तो 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको। देश तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन आज भी ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरी मौजूदगी है, आप पगडंडी देख सकते हैं, ये पगडंडी है दोनों तरफ। इसलिए है कि शायद सरकार की वो व्यवस्थाएं यहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं। जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, गांव गली चौराहे पर रोड से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे ये कैसे अधूरा है ये रोड। आप जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेगा, कहीं पे आपको इंसान नहीं दिखेगा। अगर आप शायद मैं कहूं कि शायद आप 5 बजे के बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको जो साइकिल आपकी बाइक होगी छीन ली जाएगी। ये कहानी है इस जगह की। इसलिए 20 किलोमीटर का अंतराल है यहाँ पे। यहीं पे पास में गांव है जहाँ पे विद्युतीकरण हो रहा है पूरे देश में, लेकिन कम से कम 10 से 15 घर ऐसे हैं जहाँ पे बिजली की व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही, आवास की व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्रधानमंत्री जल योजना चल रही है देश में, उसकी व्यवस्थाएं उनको नहीं मिल पा रही। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। तो बताइए, सवाल तो उठेंगे ही। इसलिए कि इधर आप उधर जाएंगे कहीं पे आपको दूर दराज तक इंसान नहीं नजर पाएंगे। चाचा शाम को इधर से आना पड़े तो चारों तरफ आप देख सकते हैं, इस साइड उस साइड, इस साइड उस साइड, चारों तरफ 10 किलोमीटर कम से कम दूर पर गांव है। यहाँ पर आने पर लोगों को, बाइक वाले को, साइकिल वाले को अकेला डर लगता है। यहाँ छीन लेते हैं, चोर यहाँ बैठते हुए हैं। और अन्यथा ये भी चाचा जी आज भी चोरियां होती हैं, भी होती है। और यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ना कोई बिजली का है, ना कोई साधन है, ना कोई हाईवे रोड से कहीं जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं चाचा का साफ कहना है कि मतलब यहाँ पे सरकार की वो व्यवस्थाएं नहीं पहुँचती हैं जो पहुँचनी चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना हुई, उसकी व्यवस्थाएं इसलिए कि गांव गली चौराहे पे देश में तमाम नेशनल हाईवे बने, भारत मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। वहीं पे इस मतलब इस क्षेत्र में मैं बता सकता हूँ, ना इधर कह सकता हूँ कहाँ पे खड़ा हूँ, ना इधर कह सकता हूँ कहाँ पे खड़ा हूँ, ना कोई बोर्ड दिख रहा है कौन सा जिला है कौन सा गाँव है। भैया आप जहाँ पे बैठे हैं, अगर शाम को 5 बजे आना हुआ तो आप आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए कि यहाँ देश तो 47 में आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुरक्षा। नहीं कोई चोरियां आज भी होती हैं। आज भी होती है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि चोरियां आज भी होती हैं यहाँ पे। बताइए, हम उसी भारत में, विकसित भारत में खड़े हैं जिस देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश 1947 से विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमें तो नहीं लगता कि हम उसी भारत देश में खड़े हैं। इसलिए कि जो व्यवस्थाएं सरकार की नहीं पहुंच रही, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम घर घर एक एक योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं, चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री विद्युत योजना हो, प्रधानमंत्री पेयजल योजना हो। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो देश में पहुँच रही हैं, लेकिन यहाँ पर शायद इनका कहना है कि नहीं पहुँच रही हैं। आगे चलते हैं, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि 4 से 10 घर ऐसे हैं उनको नहीं पता कि हम भारत देश में ही रहते हैं, इसलिए कि उनको न आवाज़ की व्यवस्था है, न लाइट की, न सही से रोड मिल रहे हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सकते हैं हम जैसे बात कर रहे हैं कि कुछ घर हैं, मतलब 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर। हमने बात किया था वीडियो में आप बनाते समय कि आपको दिखाएंगे उनकी स्थिति कैसी है। क्या इसी देश में वो लोग रहते हैं या किसी और देश में हैं, ये तो जो वीडियो हमारी देख रहे हैं वही बताएंगे। इसलिए कि वो व्यवस्थाएं सरकार की यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। आप घर देख सकते हैं, शायद बरसात होती होगी तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी इन लोगों को। खाना बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाऊंगा आपको, ये लोग कैसे रहते हैं। आप देख सकते हैं शायद सही से दरवाज़ा नहीं है यहाँ पे। आइए भैया,
देखिए ये अंधेरा है, कोई भी जानवर आ सकता है, मतलब ये जंगल है, कोई भी जानवर। आप टार्च दिखाइए कैमरामैन, देख सकते हैं आप, ये मच्छरदानी है। जो जैसी व्यवस्थाएं यहाँ की वैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश तो सन 47 में आज़ाद हुआ, 77 साल हो गए आज़ाद हुए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इन गरीबों को वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही जो सरकार से चाहिए। तमाम और सारी व्यवस्थाएं, ये लोग कैसे रहते हैं, कहाँ पे सोते हैं, कहाँ पे खाते हैं, वो सब दिखाएंगे। इसलिए कि अगर प्रॉब्लम होती होगी तो सिर्फ बरसात में। इसलिए देखिए आप, ये मिट्टी है, यहाँ पे रैया जो बोलते हैं गाँव में, वो फुलाई हुई है पूरी। कैसी व्यवस्थाएं हैं, सरकार कहती है कि हम बड़े काम कर रहे हैं। विद्युत विभाग हुआ, शायद यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं कि अभी 1-2 महीने पहले यहाँ लाइट की व्यवस्था आई है, सही से पेयजल की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही हैं। पेयजल की व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है। आप नल देख सकते हैं हमारे कैमरे, ये नल भी नहीं चल रहा है, आप देखिए नल नहीं चला, और पानी इसका दूषित आता होगा, शायद जैसा नमकीन आता होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि दूषित पानी ना आए, उससे हम सबको बचा सके जो दूषित पानी है। और दिखाएंगे ये घर, इनका रहन सहन कैसा, और दिखाएंगे। ये देखिए ये व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, पूरे देश में लागू है, गरीबों को मुफ्त में राशन मिलता है, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही। अगर आप देख सकते हैं, ये बिस्तर है, लोग जाई गद्दे ठंडियों में बिताते हैं अपना, मतलब अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, बेडरूम बनाते हैं, पक्के घरों में रहते हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं इन गरीब के पास नहीं पहुंच रही। कोई नहीं देखने आता यहाँ पे। मतदाता बनकर रह चुके हैं ये लोग, रह गए हैं। जब वोट का समय आता है तो लोग वोट मांगने आते हैं, चाहे वो सांसद जी हो चाहे विधायक जी हो, लेकिन इन गरीबों की हालत देखने कोई नहीं आता। कोई भी जानवर, चाहे वो सांप हो, बिच्छखोपड़ी हो, जो गांव की भाषा में बोला जाता है, वो यहाँ पे आ सकता है। कोई भी कभी भी खतरा हो सकता है, लेकिन उसे इन लोग मतलब देखने वाला कोई नहीं है। कुछ जो यहाँ के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि हम 25 से 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 25-30 साल में देश कितना बदल गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित राष्ट्र बना देंगे 1947 तक, लेकिन क्या बनेगा ऐसे? क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? दादाजी हैं, उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। हमारा सबलाल नाम है, प्रजापति। यहाँ पे आप कितने दिन से रह रहे हैं? हम आए थे वहाँ बहुत दिन हो गया, कम से कम हमारी लड़की करीब 10-15 साल 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। 20 साल हमको यहाँ रहते हो गया। हाँ। उसके बाद मैं यहाँ का रहन सहन करने लिए 5-6 साल 10 साल और बीता था। यहाँ आते थे जाते थे, सब काम करते थे। 30-35 साल 30-35 साल उम्र खत्म हुई। और यहाँ पर हर प्रधानों से मैंने कहा था हम्म। कि मतलब सहारा को दिया जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक बिस्सा जमीन कहीं भी दे दिया जाए, हम बना के वहीं पर रहेंगे, गुजारा करेंगे। हाँ सब करते हैं, कहीं योजना आएगी तो योजना आएगी। अभी आज तक योजना जो है, दादाजी योजनाएं तो बहुत चल रही है सरकार की, चाहे वो हो वृद्धा पेंशन की हो, उसके बाद आवास की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, मुफ्त राशन की व्यवस्था हो, फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, 5 लाख आयुष्मान कार्ड की योजना हो, सारी व्यवस्था तो मिल रही है। कोई नहीं बनाया, कोई बनौता नहीं, बनौता रहन कहा कि तुम्हारी उम्र खत्म होगी, तुम्हारी 60 साल है। हाँ। अब तुम्हारी तो पेंशन मिलती है आपको? नहीं, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं। मतलब 60 साल में आप देख सकते हैं, 60 साल में पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन। सारी जितने भी सरकारें आती हैं उनकी योजनाएं रहती हैं कि वृद्धा पेंशन हम देंगे, लेकिन इनकी 60 साल एज है, उनको पेंशन भी नहीं हुआ। और क्या कहना चाहेंगे दादाजी? अरे साहब, अभी हम उसका फार्म अगर देखा जाए तो हम कम से कम 10 साल हो गया भरे, और आज तक उसको कई बार जमा कराया, सबको दिखाया, किसी ने नहीं सुना उसकी। हाँ, लेखपाल सब देख चुका है। और क्या बताएं, बहुत बड़ी परेशानी है। मतलब जो कर्मचारी हैं, दादी का कहना है जो कर्मचारी अगर हम निवास बनवा रहे हैं, जात प्रमाण पत्र है, इस पर दस्तखत नहीं करते। बताइए आप कर्मचारी किस लिए बनाए गए हैं? हमारी सेवा के लिए बनाए गए ना, संविधान के नियम है ना कि आप हमारी सेवा करने के लिए बने गए। भारत सरकार या राज्य सरकार उसी लिए पैसे देती है कि आप हमारी सेवा करें। दादाजी आप जैसे देख सकते हैं, हम जब से आए हैं ना आपका रोड सही है ना आप जहाँ रहते हैं, आप मतलब है आप पैरा जो होता है धान का, उस पे आप लेटते हैं। कोई जानवर आ जाए रात में, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए आपको तो कैसे? हमारे बहुत बड़े राजा हैं, जिसके में बदले हैं, जिसके भगवान हमारे बहुत बड़ा हाथ उसका है, वो सबको बचाता है। किसी को नहीं, कोई सारा देने वाला नहीं है। सब कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं होता है यहाँ, कोई देखने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, देखिए आपके इसी राज्य उत्तर प्रदेश में ये हाल है, व्यवस्थाएं हैं आपके राज्य में। जिन लोगों को व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए उनके तक व्यवस्थाएं पहुंच ही नहीं रहे हैं। दादाजी हमारे साथ हैं, बताइए 60 साल एज है, भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं कि आपकी व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं, पहुंच नहीं पा रही हैं। बताइए ये व्यवस्थाएं आपकी,
दादाजी आपको जैसे बरसात हो गई तो कैसे होगा? तो बरसात में अपना कोई वो कर जाए, बच्चे ले ले वहाँ सड़क पे खड़े हो जाएंगे, सड़क पे चले जाएंगे, वहाँ चूल्हा बना ईंटा रखेंगे, वहीं भोजन बनेगा। जो भीज रहा है, जो बढ़ गया तो सड़ गया, जो बचा है तो बचा रहेगा। मतलब बरसात होती होगी तो कैसे रहते होंगे? एक 3 महीना ऐसे यहीं पर जाओ अपना। 10 लोग आप लोग हैं, हम्म। मतलब कहीं पे गए नहीं आवाज उठाने के लिए डीएम साहब से? किससे कहें? प्रधान नहीं है हमारे पास, नहीं कोई पावर नहीं है, हाँ। और न जाने कोई साधन है, न कोई हमारे पास पैसे, सबके पास है, हाँ। सब ऐसे पड़े। सरकार कहती है पैसे नहीं लगेंगे, आप आवाज उठाइए, हमारे तक बातें पहुंचाइए बस खाली। बिना पैसा के कौनो सुननी नहीं, ना कौनो चौकीदार हो तो उससे नमस्कार कर लिया, नमस्कार नहीं सुनेगा वो, कोई नहीं सुनता यहाँ। अच्छा। हम लोग को वही परेशानी यही है। अब दुनिया की सुनी जाती हो मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरी नहीं सुनी जा रही बस। अच्छा। क्योंकि पहली बात तो कहते हैं तुम्हारे यहाँ रहने वाले नहीं हो, सब कुछ नहीं, वोट देने के लिए हम यहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ करने के लिए हम यहाँ के। आपका वोट आता है, वोट देने जाते हैं आप? सभी। हाँ, और उसके बाद कहते हैं आप रहने वाले यहाँ के नहीं, यहाँ के रहने वाले देख सकते हैं हमारे कैमरे पे कि मतलब मतदाता तो हैं इस ग्राम सभा के, लेकिन जब योजनाओं की बात आती है तो कहते हैं आप यहाँ के है ही नहीं है। बताइए, ये व्यवस्थाएं हैं सरकार की या कर्मचारियों की? अरे मेरे पास राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, और क्या कहते हैं जो लेबर काम करते हैं क्या कहते उसको, जॉब कार्ड है, सब कुछ है मेरे पास 10 साल 15 साल पहले का। जॉब कार्ड पे आपको व्यवस्था नहीं मिलती? कुछ नहीं आज तक। कहें तो पुराने हो गए, तो काम नहीं करने काबिल हो, क्या चलो चलो पैसा निकाल लिया जाता है? हम निकाला जाते हैं, पता नहीं मार के जॉब कार्ड मेरे पास में, अब नहीं जानते क्या है क्या नहीं क्या। अच्छा, कुछ नहीं पता। 25 से 30 साल हो गए हैं। हाँ, बहुत दिन हो गए साहब। हम 2 भाई रहते नहीं हैं, दो भाई? हाँ। दादाजी व्यवस्थाएं तो बहुत गड़बड़ है, आप छप्पर छा के रह रहे हैं ना, मतलब सही से यहाँ पे पूरा पानी वानी भर जाता होगा, बहुत दिक्कत होती है। हाँ। पैसे नहीं आते, पानी भर जाएगा। रहा के ठाव नहीं है, ना घर द्वार बनाओ तो के ऊपर प्रधान एक पैसा कॉलोनी देता है, ना ही हमारे कोनो कागज बनता है। जैसे बिटिया हमारा पढ़ती है गरही में, कोनो गरम के पढ़ाओ गरीब में नहीं। कहाँ जाती है? मतलब लगभग 6-7 किलोमीटर इधर जाना पड़ता है। हाँ बेटा, जाते हुआ सरगुआ में, इधर को करवारी हाँ, करवारी से आगे जा सरगुआ में जाते पैदा साइकिल से, बहुत दूर पड़ता है बहुत दूर दादी, जो जाना, रोड भी नहीं है। हाँ, रोड भी नहीं, एरिया है, पूरा जंगल है। लेकिन क्या करा जा भैया, कुछ ना कुछ करना है। बच्चा ही अब उनका जिंदगी कौनो मिस कर पेट तन काट के खड़ी करता ही। आप माँ है तो सोचेंगे कि हमारा सोचा तो ही बस। बाकी भैया नौका एक थी आ जात निवास बनाता है, दस्खत नहीं करते हैं यहाँ भारत में, दस्खत नहीं करता, दस्खत नहीं करते, नहीं करता है। ओका वजीफा नहीं आता, जन सरकार कोर्स मिले तो नहीं मिलता है, कि हम वही दे के पढ़ाई उनका कहाँ से करी। नहीं, कन्या विद्याधन तमाम योजनाएं चलती हैं सरकार की ना, कि आपको वजीफा मिलेगा तो आप आगे बढ़ सकती हैं पढ़ने में, अगर तेज हैं आप। लेकिन भैया जो हुआ से लगाता नहीं ना दस्खत का के नेपाल बोल रही है कि यहाँ का रहवारा नहीं है, यहाँ रहे वाले है ये नहीं। तो जब आपका वोट आता है, आप मतदाता है, आपका आधार कार्ड है, जॉब कार्ड है, तो कैसे कह देते हैं? आधार कार्ड है, जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा जात निवास हमारी बिटिया नहीं करता है। अच्छा, आज साल भर से इसे दौड़ावत है। देख सकते हैं सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस नेकपाल कर्मचारी को आप एक ग्राम सभा में सर्वोसर्वा बना के भेजते हैं कि आप जात आय जात निवास तमाम चीजें जो बनती हैं डॉक्यूमेंट, कि आप उस पर दस्तखत करेंगे जांच करके। जब ये लोग, इनका आधार कार्ड है, जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है, तो कैसे निवासी नहीं हुए? क्यों वो नेकपाल दस्तखत नहीं कर पा रहा है? एक बेटी को प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं तो योगी जी आपके कर्मचारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? बताइए कि नेकपाल दस्तखत नहीं कर पा, वो बहनें कैसे पढ़ेंगी? आप जब कहते हैं कि बेटियों को पढ़ना चाहिए, आगे आने वाला भविष्य, तो उन्हीं बेटियों को मतलब एक नेकपाल दस्तखत नहीं कर रहा है, न बढ़ने दे रहा है। बताइए, ये व्यवस्था है ना। एक कॉलोनी आवती है हमारे को, फार्म भरी है, कॉलोनी आयो का कार्ड दी है, क्यों दूसरे दे दी है, हमारे कॉलोनी भी नहीं आवती है यहाँ। हमें सब कहाँ रही बताओ ना, एक विस्सा भूमि देता है घर बनावे का, सड़क पे बैठी है तब वो कहते हैं कि तो दूसरे जगह है, ये दूसरे खाता है, ये बंजन नहीं है। ये अगर दादी जी, चाची जी, अगर ये खाता होता तो ये बाहर कर दिया जाता आपको ना, बाहर कर दी सब तक का। लेकिन बाहर ना करता हो इंसान कहा थे सब खाता में हाई, यहाँ घर न बनाओ, घर नहीं बनाओ देते हैं, जो टटिया माटी घर बना ली नान में से, टटिया बांध रही। हम देख रहे हैं, मतलब बताओ ये टटिया माँ सबका राग समय आए। सबसे ज्यादा दिक्कत होगी तो आपको मतलब आज जून से अगस्त तक। हाँ, 2-3 महीना मेरे सब वही खरंजा पर रही थे, और सड़क देखा कैसे हो गया है। अब की कहाँ रहा मेरे सब बरसा लगे। तो कितने लोग हैं लगभग यहाँ पे? इतने कम से कम 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग? हाँ, और सब चला गए भाई, 25 घर रहन, 25 घर, जिसके जगह जगह रहन ते भाई चला गया, थोड़े में गुजार, हमें सब कोई जगह नहीं, कहाँ जाए। अच्छा, हाँ। सुमन है, कितने दिन से रह रही हैं आप यहाँ पे? 20-30 साल तो 20-30 साल से। मतलब आपका मायका है या ससुराल है? ससुराल है। ससुराल है। मतलब हम जब से आए देख रहे हैं, रोड से जाते हैं, हमें लगा कि यहाँ पे आप लोगों से बातें किया जाए, सरकार तक बातें पहुँचाई आप लोगों की, व्यवस्थाएं जैसी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? माँ सबके कॉलोनी नहीं आवत, या सब कुछ नहीं आवता, बहुत सोचना दिन जाते, कुछ यहाँ सुनवाई नहीं होते। हाँ, आधार कार्ड है, सब कुछ है, राशन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं है। बूढ़ा आ जाता है, सड़क जाते हैं, यहाँ पर बनाते खाते हैं। वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, सबका विकास करते हैं, सबकी सुनते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगी आप?
ये चाहते हैं हमका कॉलोनी दें, हमका राह गुजारा दें बस। हाँ, छोट छोट बच्चे का पढ़ा लिखा सकी, इनके भविष्य बना सकी। हाँ, क्या कर रहे एक ठीक कॉलोनी दे दिए। हैं? आप मुख्यमंत्री जी से कहिए, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री से कहा था मुख्यमंत्री से कहा था कि हमें सबका 2 बिस्सा घर एक जगह दे दिए, कॉलोनी दे दिए, कहूँ बैठ जाए गरीब में नहीं यही, बाकी रोड बनवा दिए। हमारे सबके लड़के पढ़े लिखे कैसे जाए ना, एक ही सवारी चलती है, दुख बीमार हो जाए तुम्हारे साहब तो डॉक्टर ही नहीं होते, कैसे पहुंचे ना हमारे गाड़ी ना घोड़ा। 102 एम्बुलेंस व्यवस्था, 108 व्यवस्थाएं हैं, सरकार की योजना है। सड़क पे होते नहीं, एक योजना है चाची का, आप बीमार हो जाइए और तुरंत फोन करिए तो आपके घर से लेके जाएगी अस्पताल। लाइक जाए आवे, लेकिन इस सड़क देख नहीं आवत, वहीं तुम महिना पक्का बलावत है। इतनी दूर रोड हम सब कैसे पैदल पहुंची, महिना रोड पे पक्का पे जहाँ छोड़ के आया हुआ पक्का रोड, वहीं हम सबको बलावत है। कम से कम 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर में जो मरीज है मर जाए जे हुआ तक का बताओ। अब वही 2 महीना पहले वो देखा खत्म हो गए, नौजवान तोहरे सब खाना रहे अट्टा खट्टा लेके पहुंचना पाए हुआ तक का, महिना पहुंचे खत्म हो गए, उनके 3 बच्चा कहाँ जाए, छोटा है। देखिए कि जहां एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में लागू थी अखिलेश यादव की सरकार में, अभी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। जब जरूरत पड़ती है तो आप उठाइए फोन और 102 108 नंबर डायल करिए, एम्बुलेंस आपके घर से उठा के लेके जाएगी। लेकिन इनका सीधा आरोप है कि जो एम्बुलेंस लेके वाला होता है वो यहाँ पे आने से मना कर देता है, इसलिए कि जो रोड है ये पगडंडी जैसी दिख रही है, इसलिए रोड सही नहीं है। वो कहता है कि आप 4 किलोमीटर दूर पे आइए, वहीं पे हम आपको लेके जाएंगे। अब उनका सुवासा चल रहा है, जो खत्म हो गया 4 महीना 2 महीने पहले 2 महीने होता है, उनका सुवासा चल रहा है। जब एम्बुलेंस बुलाओगे नहीं आई तो यहाँ से रक्षा भाड़ा हेरागा, जब हुआ 3 पहिया रक्षा आवा बाठरी वाला तो उनका बैठा के लेके जात भरे में खत्म हो गया रत्ता में। बताओ एम्बुलेंस में बैठो तो खत्म हो गए, तब भी मुसाफिर खाना पहुँचाए, वहाँ से डॉक्टर जवाब दे खत्म होगा, लेके लौटी आए। क्या करिए भैया, पढ़ने जाते हैं नहीं? हाँ जी, हम पढ़ने जाते थे लेकिन अब छूट गई पढ़ाई। कहाँ जाते थे पढ़ने? हम जाते थे अलीगंज। अलीगंज कितने किलोमीटर? यहाँ से लमसम 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर पढ़ने जाते थे। हाँ जी, आपकी व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी नहीं है भैया। अच्छी नहीं, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ना है तो करना पड़ता है। कुछ 4 अक्षर अगर पढ़ना है, किसी को कुछ बताना पड़े, पढ़े रहेंगे तभी बताएंगे ना। नहीं, युवा हैं, आपको जानकारी होगी, आप पढ़े हैं, आप फोन भी हमें लगता है दिख रहा था अभी आप फोन भी चला रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को लिखिए ना कि हम यहीं के निवासी हैं, हमारा आधार कार्ड जॉब कार्ड है, तो क्यों व्यवस्थाएं आपको नहीं मिल पा रही? यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी, आप कहीं पे मत जाइए, मैं कह रहा हूँ कि आप फोन उठाइए, हम लोग बता रहे हैं, आप ऐसे ऐसे करके फैक्स करिए आप। अच्छा ठीक है, किया जाएगा भाई, फोन से करिए आप, किसी को बताइए मत कि आप प्रधान जी का नाम मत लीजिए, वो एक ग्राम सभा के हैं ना। आप मुख्यमंत्री से और डीएम साहब एसपी साहब से कहिए जो आपकी समस्याएं हो जी। सारे व्यवस्थाएं सरकार देती है, टोल फ्री नंबर जैसे 108 हुई, 100 नंबर हुई, 102 हुई, ये व्यवस्था कैमरे पे बोल रहा हूँ, 76 नंबर आता है, आप उस पर फोन करिए, ये समस्याएं हैं। नेकपाल रिपोर्ट नहीं लगा रहा है या यहाँ की रोड की व्यवस्था नहीं, लाइट नहीं है, वहाँ पे सारी कंप्लेन आपकी दर्ज की जाएगी। क्या रहे? ठीक। अच्छा, आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती क्या? यहाँ पर कुछ नहीं मिलता था। बरसात आती है तो रहते कैसे हैं आप लोग? बरसात से हम बात कर रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि अगर बरसात आती है तो रास्ते में मतलब रोड पे हम चले जाते हैं, रोड पे जाते हैं, वहाँ पर पल्ली तान के वहाँ पर पल्ली रहते तान के? हैं जी, उसी बनाते खाते हैं, उसी पे छोटे छोटे बच्चे लेके किसी से बातें नहीं की आपकी हमें कॉलोनी दे दीजिए आप? किसी से क्या, हर बार कॉलोनी भराई जाती है, हर बार कटती जाती है, क्या करें। आप बहुत बड़े इंसान होंगे, आप इंसान नहीं मिल रही है हाँ, देख रहे हो आप, इंसान तो वही तो हम देख रहे हैं ना कि आप बहुत बड़े आदमी होंगे ना, इसलिए आपको नहीं मिल रही, आप पात्र नहीं है जी ना। आप देख सकते हैं, आइए दिखाइए, ये व्यवस्था है यहाँ की, देखिए कैमरामैन आइए, ये है छप्पर। अगर आप चाहें मतलब हलेंगे गेट से, मतलब जो गेट के लिए, दरवाजे के लिए, कुछ भी कर लीजिए, मतलब आपके सर में लगेगा। और ये खाना बनाने की व्यवस्थाएं हैं। मोदी जी उज्ज्वला योजना दे रहे हैं देश को, महिलाओं को ना सशक्त बना रहे हैं महिलाओं को, कि ताकि महिलाओं की आंखें खराब ना हो, धुआं ना लगे। लेकिन वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं नहीं पहुंच रही हैं। आज भी ये लोग, बताइए ये क्या है वो भैया, उसे बोलते हैं गांव में चूल्हा, इस पे वो लकड़ियों से खाना बनाया जाता है। तो कहाँ ये व्यवस्थाएं कैसे पहुंचेंगी बताइए? आज भी वो महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत तो व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, रहने के लिए मजबूर है। ये बांस का कुछ गेट बनाए हैं, दरवाजा जैसा हमने आपको बताया कि देखिए कैसे खोल रहे हैं, कोई अगर एक पैर मारे तो खुल जाएगा। लोग मोटे मोटे दरवाजे बनवाते हैं, लोहे के दरवाजे बनवाते हैं ताकि हमारा घर सेफ रहे, लेकिन अगर हम ऐसे करें तो शायद 2 लात मारेंगे, जैसे पैर मारेंगे तो खुल जाएगा। ये व्यवस्थाएं इस देश की हैं। बताइए, देश सन 47 में आज़ाद हुआ था, 77 साल हो गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी ये लोग परेशान हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बताइए, ये व्यवस्थाएं सरकार की, क्या करेंगे लोग, किसके पास जाएंगे? कह रहे हैं कि हम मतदाता भी हैं, वोट देते हैं, अगर हम कॉलोनी हमारी भरी आती है तो कटवा दी जाती है। ये दोषी हैं या वो सिस्टम दोषी है? कौन दोषी है? या सरकारें दोषी हैं या कर्मचारी दोषी हैं? आप लोग जो वीडियो हमारी देख रहे हैं,
आप कमेंट में बताइए कौन दोषी है। जहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमको नहीं लग रहा कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बीच में ये गांव है, अगर बरसात होती तो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद रात में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, रोड खराब है, लाइट 2 महीने पहले आई है। मतलब ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। बताइए क्या व्यवस्थाएं हैं मोदी जी और योगी जी? क्या करेंगे लोग, कैसे जीवन यापन होगा इनका? हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसलिए बताइएगा आप लोग कि जो व्यवस्थाएं हैं इस देश में सबको मिल रही हैं, ये अपात्र नहीं हैं या अपात्र हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं? सरकार का सिस्टम फेल हो रहा है या कर्मचारी फेल हो रहे हैं? कर्मचारियों की मतलब आंखें नहीं खुल रही हैं, इनको दिखाई नहीं देता, इसलिए प्रधान जी जाते होंगे, नेकपाल साहब जाते होंगे, जब चुनाव आता होगा लोकसभा या विधानसभा का तो वोट मांगने आते होंगे। क्या इन गरीबों का घर नहीं दिख रहा है? इनको भी आवास की जरूरत है, आवास मिलना चाहिए या नहीं? सारी व्यवस्थाएं, पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं? एम्बुलेंस यहाँ तक आनी चाहिए कि नहीं? ये सारी व्यवस्थाएं मैं आप अपने कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।